कंसेप्ट की क्लास में आपका अपना स्वागत है। आज हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस मेरे हाथ में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम स्टार्ट किए हैं क्लास और इसको पूरा कर रहे हैं। आज का जो सिलेबस है उसमें है लिखा हुआ होमोलोगस सीरीज। सबसे पहले होमोलोगस सीरीज कहते किसको हैं? जब किसी भी एलिमेंट को, है ना, क्लासिफिकेशन किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफिकेशन करते हैं फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, तब हमको एक होमोलोगस सीरीज प्राप्त होता है। If we classify the organic compound on the basis of functional group, then we get homologous series, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। अब होमोलोगस सीरीज में नाम ही है होमोलोगस, यानी एक ही तरह के एलिमेंट को हम एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप लेंगे। जैसे अल्कोहल लिए हैं तो अल्कोहल का पूरा मेंबर लिखेंगे, एल्केन लिए हैं तो एल्केन का लिखेंगे, एल्कीन लिए हैं तो एल्कीन का लिखेंगे। The organic compound on the basis of functional group, then we get homologous सीरीज। जब फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कंपाउंड को हम लोग क्लासिफाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो हमको होमोलोगस सीरीज प्राप्त होता है। इसको समझने की कोशिश करिए कि कैसे ये बनता है। जैसे मान लिया जाए कि हम एल्कीन लेते हैं, एल्कीन एल्कीन में इसका हम पढ़ेंगे जनरल फार्मूला। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इस तरह से पहला मेंबर है। तो पहला मेंबर यहाँ पर जो हम लिखेंगे C2H4, फिर इसमें ये CH2 जोड़ेंगे तो यहाँ CH3C6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ H 10 हो जाएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ पर 12। कहने का क्या मतलब है कि ये CH2 का अंतर रखता है। जैसे इसी कंपाउंड को हम ऐसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको जो हम लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3, इसको लिखेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2 CH3। आप गौर से देखिएगा इसको, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH3, इस तरह से आएगा। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 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 CH3। कहने का क्या मतलब, ये होमोलोगस सीरीज जो है वो आपस में देखिएगा CH2 का अंतर रखता है। यहाँ पर कार्बन कितना है C4H, C2H4 है, यहाँ पर देखिए C3H6 है, तो CH2 का अंतर है। इसके बीच में CH2 का अंतर है, इसके बीच में CH2 का अंतर है, इसके बीच में CH2 का अंतर है, इसके बीच में CH2 का अंतर है। तो आपस में डिफर करता है किससे? CH2 से। और मास नंबर के आधार पर देखेंगे तो कार्बन का 12 प्लस 2 गुने 1, तो यहाँ पर 14, यानी मास नंबर 14 का अंतर रहता है। यहाँ भी 14 का अंतर रहेगा, यहाँ भी 14 का अंतर रहेगा, यहाँ भी 14 का। तो होमोलोगस सीरीज का फंक्शनल ग्रुप एक समान होता है। सुन के याद रखिए, होमोलोगस सीरीज का फंक्शनल ग्रुप एक समान, यानी CH2 है तो CH2 सब में है। दूसरी बात, ये होमोलोगस सीरीज एक दूसरे से डिफर करता है, किसका अंतर रहता है? तो CH2 का अंतर रहता है। तीसरा, फंक्शनल ग्रुप डिफर करता है कितना से? 14, मॉलिक्यूलर मास जो है 14 का अंतर रहता है एक दूसरे के बीच में। ये ध्यान रखें कोई भी सीरीज। और ईच मेंबर, द मेंबर ऑफ एनी होमोलोगस सीरीज आर नोन एज होमोलैग्यूज। होमोलैग्यूज
या यूज the member of each any homologous series are known as homologues, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें रहता है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए अल्कोहल लिख लीजिए, अल्कोहल का हेमोग्लोस 3, इसमें जो है यहाँ पर CH3OH, फिर CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2OH। जितना लिखना है लिख सकते हैं। यहाँ CH3 CH2 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 CH2OH। ध्यान रखना है, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। इसमें देखिए CH2 का अंतर है, इसमें CH2 का, इसके बीच में भी CH2 का अंतर है, इसके बीच में भी CH2 का अंतर है, इसके बीच में भी CH2 का अंतर है। ईच मेंबर को होमोलॉग्स कहते हैं और फार्मूला का सबका फंक्शनल ग्रुप एक ही तरह से होना चाहिए। इसमें OH है तो OH है, उसमें डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड था, और मॉलिक्यूलर मास जो है प्रोटीन का अंतर होना चाहिए, प्रोटीन का अंतर होना चाहिए, प्रोटीन का अंतर होना चाहिए, प्रोटीन का अंतर होना चाहिए। होमोलोगस सीरीज में एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप लिया जाता है। तो अल्कोहल लीजिए तो अल्कोहल, इथर लीजिए तो इथर, कार्बोजेलिक एसिड तो कार्बोजेलिक एसिड, जो आपको लेना है एक ही तरह का होगा। लेकिन दोनों फॉर्मूला, दोनों जब कंपाउंड यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे कहीं से भी CH2 का अंतर होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि इथर लेते हैं, इथर का क्या होगा, ओ फंक्शनल ग्रुप इस तरह से रहता है। यहाँ हम लिख दिए CH3 O, यहाँ CH3, फिर CH3 CH2 O, यहाँ CH3, कंस्टेंट लगातार होना चाहिए CH2, फिर इसमें CH2 बढ़ाएंगे, CH3 CH2 CH2 O CH3। कोई बोलेगा सर इधर भी बढ़ा सकते हैं, हाँ बढ़ाइए, कहीं भी बढ़ाइए लेकिन बढ़ाइए। CH2 CH2, यहाँ O, यहाँ CH2 CH3, कहीं से भी इसमें बढ़ना चाहिए। देखिएगा पहला मेंबर ये है, इसका जो है ये CH2 का अंतर है। फिर दूसरा इसमें कंपेरिजन करेंगे तो CH2 का अंतर होगा, फिर इसमें कंपेरिजन करेंगे तो CH2 का अंतर होगा। तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, है ना। इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सेम होता है। तो इसमें ऑल कंपाउंड ऑफ सीरीज कंपोज्ड ऑफ सेम एलिमेंट एंड कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम एलिमेंट का बना हुआ है। जैसे देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सेम एलिमेंट से बना हुआ है और सेम फंक्शनल ग्रुप रखा हुआ है। CH2 का सबका अंतर है, मोलिकुलर मास प्रोटीन का अंतर है। जनरल फार्मूला का अगर बात करता है, जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला भी सबका सेम होगा। जैसे आपको एल्केन है, तो एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। तो जितना भी आप एल्केन लिखिएगा, जैसे CH4 लिखे और यहाँ पर CH3 लिखे, CH3 लिखे, यहाँ देखिए CH3 CH2 CH3 लिखे, CH3 CH2 CH2 CH3 लिखे। तो जनरल फॉर्मूला सबका सेम होगा, लेकिन अंतर कितना का है, CH2 का। अंतर कितना का है, CH2 का। अंतर कितना का है, CH2 का। जनरल फॉर्मूला जो है सबका सेम होगा। जनरल फॉर्मूला पर अलग से हम क्लास लेंगे, अल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोजेनिक एसिड का, एल्केन एल्किन सब का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। इसके बाद वही क्लास हम लेने वाले हैं। इस चीज को, और कंपाउंड इन सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सबका क्या होना चाहिए, एक समान। क्या फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक समान है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। इस चीज को ध्यान रखना। कोई सा भी ग्रुप ले लेते हैं, मान लीजिए आपको बोलेगा कार्बोजेलिक एसिड ले लीजिए, कार्बोजेलिक एसिड, तो कार्बोजेलिक एसिड ले लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, HC डबल बॉन्ड OH, है ना। इसका नाम हम लोग पढ़ेंगे।
यहाँ पर क्या किए, CH3 C डबल बॉन्ड O OH कार्बोजेनिक एसिड। यहाँ क्या किए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH कार्बोजेनिक एसिड, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखिए सबका क्या होगा, सेम। इसमें इसमें कितना का अंतर है, CH2 का। इसमें और इसमें कितना का अंतर है, CH2 का। इसमें इसमें कितना का अंतर है, CH2 का। सेम। एक को समझ गए सबको आपको यहाँ से क्लियर होगा। अब मतलब बनता है क्या कि आप कितना कंपाउंड को रफ कॉपी पर अपने से खुद से प्रैक्टिस करते हैं, उस पर ही डिपेंड करेगा। अपने से पढ़िएगा तो थोड़ा ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज हम लोग आज देख लिए। यहाँ तक का सिलेबस हमको कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम एक और टॉपिक ऐड कर देंगे, जनरल फॉर्मूला। उससे आपको होगा क्या, थोड़ा सा मदद मिल जाएगा जनरल फॉर्मूला लिखने में। एक टॉपिक हम अपने तरफ से इसमें ऐड कर रहे हैं, जनरल फॉर्मूला। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। थैंक यू।